दोस्तों आज के इस वीडियो पे हम बात करेंगे क्लास 12th बायोलॉजी का एक ऐसा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जिसके बिना अगर कहें कि जो आपका क्वेश्चन पेपर है वो अधूरा है बायोलॉजी में, तो ये बिल्कुल सही होगा। तो यहाँ पर आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेंडल के सभी महत्वपूर्ण नियमों की। जी हाँ, तो आज का ये वीडियो आपका मेंडल के नियमों के ऊपर होने वाला है। अगर आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देख लेते हैं तो ये जितने भी आपके 3 नियम है, ठीक है ना, एक आपका प्रभाविता नियम पहला हो गया, दूसरा है आपका पृथक्करण नियम और तीसरा आपका है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो ये तीनों नियमों को आज के इस एक ही वीडियो में हम लोग कंप्लीट समझने वाले हैं और आपको इसके बाद कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली आज के बाद, ठीक है ना। और आपको बता दें ये जो पूरा क्वेश्चन है आपका 5 नंबर के लिए बोर्ड एग्जाम में आता है। तो 5 नंबर में अगर पूछेगा तो इन 3 नियमों में से कोई 2 नियम आपका देगा, ठीक है ना, समझ रहे ना। जैसे प्रभाविता और पृथक्करण आ गया, या तो पृथक्करण या स्वतंत्र अपव्यूहन आ गया, या तो स्वतंत्र अपव्यूहन या प्रभाविता आ गया, मतलब 5 नंबर के लिए पूछा जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद बात करें यहाँ पर अगर 3 नंबर में आएगा तो कोई आपका यहाँ पर 2 नियमों में से, ठीक है ना, पहला नंबर का जो नियम है ये 3 नंबर में नहीं आता। ये पृथक्करण या स्वतंत्र अपव्यूहन में से कोई एक नियम आपका 3 नंबर के लिए यहाँ पर पूछा जाता है, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर हम लोग समझते हैं इनको बेसिक तरीके से, एकदम एडवांस लेवल तक आपको इस वीडियो में पूरा जानकारी मिलेगा। पहला आपके सामने है यहाँ पर प्रभाविता नियम, या इसे बोलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो ये इसमें क्या होता है देखिए, अब आपको बता दें मेंडल ने मटर के पौधे पर अपना प्रयोग किया था, ठीक है ना, और इसी के अनुसार यहाँ पर उन्होंने क्या बताया, चलिए इस नियम के अंतर्गत समझते हैं। देखिए इसमें सबसे पहले उन्होंने बताया इस नियम के अनुसार जब एक जोड़ी विपरीत या विरोधी लक्षणों को ध्यान में रखकर क्रॉस कराया जाता है, ठीक है ना, क्या कराते हैं, क्रॉस माने कि संकरण कराते हैं, तो पहली जो पीढ़ी होती है इसमें केवल और केवल प्रभावी लक्षण दिखाई देते हैं। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है, इसमें कुछ भी यहाँ पर ऐसा खास चीज़ है नहीं कि जो आपको समझ में ना आए। अब परिभाषा अगर समझ में नहीं आई तो कोई दिक्कत नहीं, आप इस एग्जाम्पल को देखिएगा, एग्जाम्पल से बिल्कुल 100% चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आपकी, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। देखिए यहाँ पर क्या करना है, इसमें बताया कि मेंडल द्वारा शुद्ध लंबे व शुद्ध बौने पौधे, ठीक है ना, में संकरण के पश्चात जो प्रथम आप इसकी संतानीय पीढ़ी हुई, पहली पीढ़ी जो हुई, इसमें केवल और केवल लंबे पौधे प्राप्त होते हैं या प्राप्त हुए। जैसे अगर आपके सामने ये आरेख है एक, और इस छोटे से आरेख में आप देखिए एक तरफ आपके लाल पुष्प कर दीजिए, या तो आप कर सकते हैं इनको लंबे पौधे कर सकते हैं, ठीक है ना, एक तरफ लाल पुष्प, या आप लोग लंबे पौधे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और जो दूसरी तरफ है यहाँ पर आपका सफ़ेद पुष्प है, इसको आप बौने पौधे कर सकते हैं, मैंने बताया, ठीक है ना। अगर पौधों को लिया जाएगा, आकार की बात करेंगे तो फिर यहाँ पर इसको लंबे पौधे, इसको बौने पौधे कर दीजिए। यहाँ पर आपका जिन प्रारूप दिख रहा है आपको कैपिटल आर दोनों है, ठीक है ना, और एक आपका यहाँ पर स्मॉल आर है। जब कह रहा है कि दोनों के बीच क्रॉस कराते हैं, संकरण कराते हैं, तो जो पहली प्रथम संतानीय पीढ़ी होती है इसमें आपको एक कैपिटल आर और एक स्मॉल आर मिलता है, जिसको बोलते हैं यहाँ पर प्रभावी लक्षण। मतलब समझ रहे हैं, लाल पुष्प है तो यहाँ पर भी आपको लाल पुष्प ही मिलेगा, तो ये होता है पहली पीढ़ी में, ठीक है। और ये आपको जो लाल पुष्प है इसको ध्यान दीजिएगा, प्रभावी लक्षण ये आपका है, और यहाँ पर क्या है, अप्रभावी लक्षण है। तो आपको जो जीन प्रारूप यहाँ पर मिला वो आपका प्रभावी दिखाई देगा, और यही चीज़ आपको थ्योरी में देखिए बताया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं शुद्ध रूप से बताया गया कि जब यहाँ पर कोई 2 विपरीत जोड़ी, विपरीत का मतलब एक आपका देख सकते हैं कैपिटल आर आर था और एक आपका स्मॉल आर आर था, तो दोनों एक दूसरे क्या हैं, विपरीत हैं। तो कह रहा है कि विपरीत या विरोधी लक्षण वाले, विरोधी लक्षण भी थे, है ना, को ध्यान में रखकर क्रॉस कराया जाता है, तो पहली पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण दिखाई दिया, मतलब कि आपको पहली पीढ़ी में केवल और केवल लाल पुष्प का जो है लक्षण दिखाई दिया, और यही आपका प्रभावी है, देख सकते हैं, ठीक है ना। ये होता है मेंडल का प्रभाविता का नियम। तो आई होप आप पहला नियम को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। चलिए दूसरा नियम देखते हैं। देखिएगा सेकंड लॉ क्या कहता है, इसमें कह रहा है पृथक्करण नियम, या इसे बोलते हैं युग्मकों की शुद्धता का नियम। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, पूरा 3 नंबर का ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आ जाता है, ठीक है ना, अगर अकेले पूछा गया, और अगर फिर 2 आएंगे तो फिर मैंने बताया कि 5 नंबर के लिए तो आना ही आना है। चलिए देखिए यहाँ पर क्या होता है इसमें, तो पृथक्करण नियम में कह रहा है कि जब एक जोड़ी विपरीत लक्षणों को ध्यान में रखकर क्रॉस कराया जाता है, इसमें भी क्रॉस होगा। यहाँ पर एक चीज समझना है, इसमें आपका मेंडल का प्रथम नियम भी आ जाता है और द्वितीय यानी कि दूसरा नियम भी इसमें सम्मिलित हो जाता है, समझ रहे ना। तो इसमें आपको देखना क्या है, यहाँ पर कह रहा है कि जब एक जोड़ी विपरीत लक्षणों को ध्यान में रखकर क्रॉस यानी कि संकरण कराया जाता है तो ये एक दूसरे से बिना मिश्रित हुए साथ साथ रहते हैं तथा युग्मकों के निर्माण के समय शुद्ध रूप से
अलग हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर अलग हो जाते हैं, इसका मतलब ये समझ रहे हैं, इस नियम को कहते हैं पृथक्करण का नियम। जैसे इसकी क्रिया विधि को आप समझेंगे तो अच्छे से आ जाएगा। मतलब आप इसको देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट आप कर लीजिए अगर आपको प्रॉब्लम है इसमें। यहाँ से देखिए ये है, ठीक ना, यहाँ से जब से लेकर नियम कहते हैं, इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब क्रिया विधि को समझते हैं, दिखेगा पृथक्करण नियम की क्रिया विधि, यानी इसका वर्क प्रोसेस क्या है। देखिए, जब समयुग्मजी लाल पुष्प वाले पौधों का क्रॉस दूसरे समयुग्मजी सफेद पुष्प वाले पौधों से कराया जाता है, यानी कि जो मैंने बताया था ना प्रथम नियम में जैसा था वैसा आपका यहाँ पर चलता है। अभी कैपिटल आर कर लीजिए, स्मॉल आर कर लीजिए। तो जब ये कराते हैं तो इसके बाद जो संगण की पहली पीढ़ी होती है F1 पीढ़ी, इसमें पौधे के पुष्प का लक्षण प्रारूप लाल होता है। लाल प्रारूप लक्षण प्रारूप दिखाई देगा और कह रहा तथा जीन प्रारूप जो हमें मिलेगा वो हमें मिलता है कैपिटल आर और स्मॉल आर, ठीक है ना, इस रंग के मिलते हैं। यहां तक आपको देखिए प्रभाविता नियम ही वर्क कर रहा है, पहला नियम ही कार्य कर रहा है। इसके बाद देखिए, क्योंकि लाल रंग का जो जीन है कैपिटल आर सफेद रंग के जीन के यानी कि स्मॉल आर पर क्या होता है, प्रभावी होता है, इसीलिए कैपिटल आर स्मॉल आर को प्रभावी लक्षण बोलेंगे या लाल रंग का पुष्प हम बोल सकते हैं हमें प्राप्त हुआ। ये आपका यहाँ तक क्या हुआ, पहला नियम कार्य कर रहा है जो प्रभाविता नियम है, ठीक है ना। अब इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट। अब यहां से देखिए डिवाइड होता है कैसे, यहां पर तथा कह रहा है F2। अब दूसरी पीढ़ी में देखिएगा, F2 पीढ़ी में सफेद रंग का प्रकट होना यह दर्शाता है कि सफेद रंग का जो जीन है आर जो स्मॉल आर है लाल रंग के जीन यानी कि कैपिटल आर के साथ रहता है और लेकिन मिश्रित नहीं होता, मतलब मिलता नहीं है, और इसीलिए बोलेंगे जब मिल नहीं रहा तो यहाँ पर हो गया पृथक्करण, ठीक है ना। तो इस तथा युग्मक बनते समय पृथक हो जाते हैं, तो ये होता है पृथक्करण नियम। अब इसकी क्रिया विधि को समझिएगा। देखिए यहाँ पर आपके सामने दिख रहा होगा, एक तरफ हमने क्या लिया कैपिटल आर यानी प्रभावी लक्षण हमने ले लिया, और एक हमने लिया यहाँ पर स्मॉल आर जो कि एक अप्रभावी लक्षण है, और आपको यही मैंने प्रभाविता नियम बताया था। अब आप बोलेंगे भैया यहाँ पर क्या ऐसा है कि मतलब ये वो तो पहला ही दिख रहा है हमें। जी हाँ, यहाँ तक आपका पहला है। अब इसमें आपका पहली पीढ़ी में देखिए क्या मिल रहा है, यहाँ पर आपको प्रभावी लक्षण ही दिखाई देंगे यानी कि लाल पुष्प ही मिल रहा है, ठीक है ना। तो ये आपको यहाँ पर पहला पीढ़ी, जो आपको दूसरा पीढ़ी में दिखाई देगा वो होता है आपका पृथक्करण। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कैपिटल आर है, इसको अपने एक यहाँ पर कैपिटल आर एक आपने स्मॉल आर यहाँ पर ले लिया, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ से आइए, एक कैपिटल आर हो गया एक स्मॉल आर हो गया। अब इसमें देखिएगा कैपिटल आर से यहाँ पर बना गया कैपिटल आर, ठीक है ना, और कैपिटल आर आपको स्मॉल आर के साथ संकरण तो यहाँ पर ये बन गया कैपिटल आर स्मॉल आर। इसी प्रकार से स्मॉल आर कैपिटल आर से करेगा तो यहाँ पर बनेगा कैपिटल आर स्मॉल आर, ये बना। इसी प्रकार से स्मॉल आर से किया तो यहाँ पर बन गया स्मॉल आर, ठीक है ना। तो ये आपको देख रहा है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर लाल पुष्प, ये लाल पुष्प, ये लाल पुष्प, मतलब तीन जगह आपको केवल और केवल लाल पुष्प पर प्रभावी लक्षण दिखा, ठीक है ना। क्या हुआ, प्रभावी लक्षण आपको दिखाई दिया। एक जगह पर आपको अप्रभावी लक्षण जो कि सफेद पुष्प हमने जो शुरू में लिया था ये हमें जो है दिखाई दिया, ठीक है ना। इसको बोलेंगे आप लोग यहाँ पर क्या, पृथक्करण, यानी कि ये अलग हो गया, ठीक है ना। तो जो कैपिटल आर स्मॉल आर आपको दो जगह मिला, इसको बोलते हैं विषम युग्मजी जीन, क्योंकि ये विषम है। एक आपका जो है मतलब प्रभावी लक्षण दिख रहा है, एक जो है अप्रभावी, इसलिए इसको बोलेंगे विषम युग्मजी, ठीक है ना। ये दो हमको सम युग्मजी मिले हैं, ठीक है। तो ये आपको F2 पीढ़ी में ऐसा दिखाई देता है, यही होता है आपका पृथक्करण नियम, या कहें तो युग्मकों की शुद्धता नियम। तो ये शुद्धता का नियम इस प्रकार से होता है। इस आरेख को जरूर आप अच्छे से ध्यान समझ लीजिएगा, ठीक है ना। बस थ्योरी में आपको इतना समझना है, और इसके बाद बाकी का क्रिया विधि मैंने आपको यहाँ पर पूरा डायग्राम में बता दिया, और अगर इतना तैयार कर लेते हैं तो आपको आराम से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इसके बाद तीसरा नियम देखिए। तीसरा नियम कहता है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, इसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसमें क्या होता है, देखिए बहुत ही सिंपल है, ये तीनों नियमों को बेसिक तरीके से मैंने यहाँ पर समझाया है। तीसरे को भी देखिए, कह रहा है कि जब दो या दो से अधिक विपरीत लक्षणों वाले पौधों के बीच क्रॉस कराया जाता है, ठीक है ना, मतलब दो या दो से अधिक भी हो सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, है ना, यहाँ पर वर्डों को ध्यान दीजिए। दो या दो से अधिक विपरीत लक्षणों वाले पौधों के बीच क्रॉस कराया जाता है तो इन लक्षणों की जो वंशागति है स्वतंत्र रूप से होती है। स्वतंत्र रूप से मतलब
इनमें जो अगली वंशागति यानी कि जो पहली पीढ़ी दूसरी पीढ़ी इनकी संतानी पीढ़ियां होंगी वो आपको स्वतंत्र रूप से वर्क करती हुई दिखाई देंगी। अर्थात एक लक्षण की वंशागति दूसरे लक्षण में वंशागति को प्रभावित नहीं करती। और भाई साहब अगर कोई किसी को प्रभावित नहीं करता तो कह सकते हैं ना कि वो स्वतंत्र रूप से है ना, स्वतंत्र है। तो इसीलिए यहाँ पर ये चीज़ें बताई गई हैं। अब चलिए जानते हैं नेक्स्ट हम लोग। इसके बाद इसका जो है थोड़ा सा एग्जाम्पल समझिए। देखिए आपका जो ये तीसरा स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम है, इसमें आप पौधे के रंग के साथ उसका आकार भी बताएंगे। जैसे यहाँ पर कैपिटल आर आपका पीला रंग हो गया और गोल यानी कि उसका आकार यहाँ पर हमने कैपिटल वाई वाई कर लिया। ऐसा ही झुर्रीदार हरा के लिए आप कर लीजिए स्मॉल आर और स्मॉल वाई वाई। जब दोनों के बीच होता है क्रॉस यानी कि संकरण, ठीक है ना, तो क्या मिलता है पहली पीढ़ी में? पहली पीढ़ी में कैपिटल आर स्मॉल आर ये आपका मिला है ना। इसी प्रकार से कैपिटल वाई स्मॉल वाई ये आपको मिला, कैपिटल वाई और एक स्मॉल वाई। तो जो आपको यहाँ पर लक्षण मिला यानी कि जो पहले संकरण कराने पर पहली पीढ़ी में जो आपको प्राप्त हुआ वो क्या मिल रहा है? गोल और पीला। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं। तो ये होता है आपका क्या यहाँ पर स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम या इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इसे बोलेंगे। तो तीनों नियमों को बिल्कुल बेसिक से मैंने यहाँ पर समझाया है। 5 नंबर के लिए बोर्ड एग्जाम में आए या तो 3 नंबर के लिए आए, एकदम आपको उसको धुआं करके आ जाना है बोर्ड एग्जाम में। और तीनों को पढ़ के जाइएगा, अभी आपके पास मौका है, अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को क्या कर देना, लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले एक अभी टॉपिक पर वीडियो आपसे मिस ना हो। यहाँ पर प्रत्येक सब्जेक्ट का तैयारी क्लास 12 में हर एक सब्जेक्ट का तैयारी अच्छे तरीके से कराया जाता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।